दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल मूवमेंट के उस फेस की बात करते हैं जिसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, या जिन्हें हम रेडिकल लीडर्स भी कहते हैं। ये वो लीडर्स थे जिनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के साथ टिट फॉर टैट की पॉलिसी को फॉलो किया जा सकता है। प्रेयर, पिटीशन या सिंपल प्रोटेस्ट से ब्रिटिश हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं। वो किसी भी तरह की हमारे अर्ज को, हमारे प्रेयर को नहीं मानेंगे। उनको ब्रिटिश के जस्टिस पर, उनके फेयर जस्टिस पर भी भरोसा नहीं था। और ये लोग का मानना था कि जिस प्रकार से ब्रिटिश हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और अपने देश से देखा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कौन सी पॉलिसी के तहत बंगाल का पार्टीशन किया गया, हिंदू और मुस्लिम को बांटने की बात करी गई, और अब ब्रिटिश ने कम्युनलिज्म को फैलाने की कोशिश करी जिससे कि हिंदुस्तानी आपस में ही लड़े और इनकी जो पावर है वो वीक हो जाए। तो हिंदुस्तानी के वो लीडर्स जो कि एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल लीडर्स थे, जिनमें तीन का नाम, जिन्हें तिगड़ी भी कहा जाता है, जो थे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता माने जाते थे। इनका मेथड मॉडरेट लीडर्स से बिल्कुल डिफरेंट था और इन लोगों ने अपनी पॉलिसी के तहत अपने रिवॉल्यूशंस और मूवमेंट करने स्टार्ट किए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब है कि यूज टू आर गुड्स, यानी हम हिंदुस्तानी अब ब्रिटिश की फैक्ट्री में बनने वाले किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज़ या छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ डाल करके अपनी चीज़ों को खुद। बायकॉट का मतलब था कि हम अब ब्रिटिश की बनने वाली किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम कोई भी प्रोडक्ट को जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है तो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो इनकी इकोनॉमी जो ये ड्रेन वेल्थ कर रहे हैं, जो हमारे देश से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, वो भी बंद हो सकता है। इस संघर्ष को आगे चलाते हुए हमारे जितने भी गरम दल के नेता थे और जितने भी यंगस्टर्स थे, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने ब्रिटिश के स्कूलों से अपना बायकॉट कर लिया। जो भी सर्विसेज थी उन सर्विसों से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ब्रिटिश में के फैक्ट्री में बनने वाले